हेलो स्टूडेंट्स। आज हम केमिस्ट्री की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टार्ट करने जा रहे हैं। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टार्ट करने से पहले आपको 11th क्लास के अंदर जो कुछ भी पढ़ाया गया था उसको आप एक बार रिकॉल कर लें। उसमें आपको मैंने क्या क्या पढ़ाया था। हाइड्रोकार्बन, तो हाइड्रोकार्बन के अंदर आपको मैंने नॉमनक्लेचर में कॉमन नेमिंग सिस्टम, जिसमें रेडिकल्स के नेम, ये सब कुछ अभी 12th में आने वाले हैं। और 10th चैप्टर के अंदर इसकी बहुत ज़्यादा मदद आपको मिलेगी। तो आप उनको एक बार कॉमन नॉमनक्लेचर को रिमाइंड कर ले। IUPAC तो पूरे चैप्टर्स के अंदर आती भी रहेगी और मैंने आपको हर चैप्टर के अंदर IUPAC की प्रैक्टिस 11th में ही अच्छे से करवाई थी। आप एक बार IUPAC को भी रिमाइंड कर ले ताकि आपको ऑर्गेनिक को समझने में ज़्यादा टाइम नहीं लगे। ठीक है। उसके बाद अपन ने रेजोनेंस इफेक्ट, वो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट पढ़े थे, इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। इनकी मदद भी हमको लेनी है इन चैप्टर्स के अंदर, तो आपको ये भी अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो ले दे के बात ये है बेटा कि 11वें चैप्टर में जो कुछ भी आपको पढ़ाया था मैंने 12वें चैप्टर के अंदर जो कुछ भी आपको मैंने पढ़ाया उसे आप एक बार अच्छे से रिमाइंड कर ले। फिर हम 10th चैप्टर जो 12th ऑर्गेनिक का फर्स्ट चैप्टर है उसे हम यहाँ आगे प्रोसीड करेंगे। अब ध्यान रखने की जो बात है वो ये है कि आपको ऑर्गेनिक के जो नोट्स हैं वो 11th की कॉपी में ही आगे कंटिन्यू करना है। ठीक है, जिससे कोई भी पीछे की जो लिंकअप चीज़ है उससे मैं जोड़ सकूँ आपको। इसके लिए ज़रूरी हो जाता है कि आप उसी कॉपी को साथ में भी रखेंगे। ठीक है, तो मैं आपको जैसे ही बताऊं आप उसे क्लियर कर लें। ठीक है, तो हम यहाँ अब लेते हैं बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारी 12th की है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो इसके अंदर अब हम लोग 10th चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है हैलोजन डेरिवेटिव। ये इस चैप्टर का नेम है। हिंदी में बोलते हैं इसको हैलोजन व्युत्पन्न। क्या बोलते हैं? हैलोजन व्युत्पन्न। क्लियर? तो ये हैलोजन व्युत्पन्न हो गया आपके। अब हैलोजन व्युत्पन्न क्या होता है बेटा? अगर हाइड्रोकार्बन, जैसे सबसे छोटा हाइड्रोकार्बन होता है मीथेन, CH4 होता है। अगर मैं उससे कोई हैलोजन लेके आता हूं, जैसे कि H2 लिया है, ठीक है, और ये हाइड्रोजन जो इसमें आपको 4 हाइड्रोजन नजर आ रहे हैं, तो एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं हम किससे? हैलोजन से। ठीक है, एक से ज़्यादा भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं एक बार और हैलोजन, यहाँ से क्या निकल जाएगा? एक H और X बाहर निकल जाएगा, HX। एक बार और हैलोजन को लेके आता हूँ तो एक और HX बाहर निकल जाएगा। अब क्या हो जाएगा? CH2X2 हो जाएगा। एक बार और हम हैलोजन को बाहर लेके लगाते हैं तो एक HX का मॉलिक्यूल और बाहर निकल जाएगा। अब क्या बन जाएगा? CH(X3) बन जाएगा। नेक्स्ट ऐसे ही हम एक और X2 को लेके आएंगे तो एक HX का मॉलिक्यूल और बाहर निकल जाएगा और इस तरह से हमारे पास क्या आ जाएगा? CX4 आ जाएगा। CX4 आ गया। तो हमने एक से अधिक हाइड्रोजनों को यहाँ रिप्लेस कर दिया। क्लियर? तो ये जो कंपाउंड्स हैं ये सारे हैलोजन डेरिवेटिव हो गए। इसको हम बोलेंगे, तो इसको हम यहाँ क्लासीफाई भी कर सकते हैं। ये हो गया मोनो हैलोजन डेरिवेटिव, ये हो गया डाई हैलोजन डेरिवेटिव, और ये हो गया ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव, और ये हो गया टेट्रा हैलोजन डेरिवेटिव। ठीक है, तो आप हैलोजन डेरिवेटिव को अगर कैसे क्लासीफाई कर सकते हो? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम, कि कितने हैलोजन एटम हमने जोड़े। तो इसका वर्गीकरण हो गया अब आपके पास, पहले हो गए मोनो हैलोजन
मोनोहैलोजन डेरिवेटिव व्युत्पन्न। ठीक है, तो यहां ये हो गया आपके पास दूसरे डाई हैलोजन व्युत्पन्न। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्या हो जाएंगे बताओ, ट्राई हैलोजन व्युत्पन्न। नेक्स्ट क्या हो गए, ट्राई हैलोजन व्युत्पन्न। और इसी तरह से एक और क्या हो जाएंगे आपके, टेट्रा हैलोजन व्युत्पन्न। ओके, तो बेटा यहां इनके एक एक एग्जाम्पल सेट करें। तो ये हो गए CH3X जिसमें एक हैलोजन जुड़ा हुआ है। ये हो गए आपके CH2X2 जिसमें दो हैलोजन जुड़े हुए हैं। और ये हो गए CHX3 जिसमें तीन हैलोजन जुड़े हुए हैं। तो ये क्या हो गए CH4 जिनमें चार हैलोजन जुड़े हुए हैं। तो ये इस बेसिस पे हमने किस बेसिस पे इनको क्लासिफाई किया है, नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स के बेसिस पे। तो यहाँ एक हैलोजन या दो हैलोजन या तीन हैलोजन और यहाँ चार हैलोजन, इसलिए टेट्रा हैलोजन व्युत्पन्न हो गए। अब अपने सिलेबस में केवल मोनो हैलोजन व्युत्पन्न का स्टडी ही है। इस बार 75% जो कोर्स किया है उसमें केवल मोनो हैलोजन है। वैसे ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव भी है, लेकिन इस बार के जो सिलेबस में नया जो हेरफेर हुआ है उसमें ओनली में मोनो हैलोजन डेरिवेटिव को ही रखा गया है। तो अब हम मोनो हैलोजन व्युत्पन्न को देख लेते हैं। तो अब हमारा हो गया मोनो हैलोजन व्युत्पन्न। अब इसमें भी पहली कैटेगरी जो है वो इसको किस बेस पे क्लासिफाई कर रहे हैं, तो पहले वो लिख लेते हैं, कार्बन की प्रकृति के आधार पर। किस बात आधार पर, कार्बन की प्रकृति के आधार पर हम यहाँ मोनो हैलोजन व्युत्पन्न को वर्गीकृत कर रहे हैं। ध्यान से रखना, कार्बन की प्रकृति क्या होती है। अब ये आपको समझना है कि भाई कार्बन की प्रकृति क्या होती है। तो कार्बन की प्रकृति को समझने के लिए अगर कार्बन 4 सिग्मा बॉन्ड से बॉन्डेड हो, 4 सिग्मा बॉन्ड से बॉन्डेड हो, तो वो कार्बन हो जाता है आपका sp3 कार्बन। क्लियर, ध्यान रखेंगे, 4 सिग्मा बॉन्ड से बॉन्डेड कार्बन sp3 कार्बन हुआ। अगर कार्बन एक तरफ से डबल बॉन्ड से और दो तरफ से किससे, सिग्मा बॉन्ड से, तो ये सिग्मा हो गया, ये भी सिग्मा हो गया। और डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है और एक पाई होता है, यानी टोटल मिला के क्या दिख रहे हो आप, 1 पाई प्लस 3 सिग्मा। तो ये वाला कार्बन हो जाता है sp2 कार्बन। ध्यान से सुन लेना, हम इसी के बेसिस पे मोनो हैलोजन को बांटेंगे। तो पहले आपको कार्बन समझ में आना चाहिए। अगर मान लो कार्बन एक तरफ से ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हो और एक तरफ से सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हो, तो सिंगल बॉन्ड तो सिग्मा होता ही है, और डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई हो जाते हैं और एक सिग्मा हो जाता है। तो यहाँ क्या सिचुएशन दिख रही है आपको कि दो तो पाई है, एक पाई 2 पाई, और एक सिग्मा इधर से एक सिग्मा इधर से। तो सिग्मा कितने नजर आए हमको, 2 सिग्मा। कि जब कार्बन 2 पाई और 2 सिग्मा बॉन्ड से जुड़ा होता है तो उसका संकरण हो जाता है sp। हालांकि हमने जब संकरण निकाला था तो एक सूत्र था हमारे पास, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आपको इस तरीके से भी संकरण पता किया जा सकता है। तो आप ऑर्गेनिक में हम स्ट्रक्चर बना के ही संकरण पता करेंगे, इस वजह से आपको ऐसे ही संकरण निकालना है। तो अब आप जब कार्बन का संकरण देखना सीख जाओगे तो ये मान के चलिए पक्का आप मोनो हैलोजन व्युत्पन्न को भी पहचानना सीख जाओगे। तो मोनो हैलोजन व्युत्पन्न को पहचानने के लिए आपको कार्बन का संकरण आना चाहिए। तो संकरण मैंने आपको बता दिया कैसे देखना पड़ेगा आपको, ठीक है।
अब हम इनका क्लासिफिकेशन ले लेते हैं कि जिसमें पहला कैटेगरी मैं बना लेता हूँ और वो कैटेगरी है आपका एल्किल हैलाइड। कौन सा है बेटा? एल्किल हैलाइड। क्लियर? अब एल्किल हैलाइड क्या होंगे तो डेफिनेशन क्या है, तो मैंने वो बताया कार्बन की प्रकृति के आधार पर इनकी डेफिनेशन आएगी। तो वे हैलोजन व्युत्पन्न या वे यौगिक जिनमें हैलोजन परमाणु सीधे sp3 कार्बन से जुड़ा होता है एल्किल हैलाइड कहलाते हैं। ये तो आपकी सिंपल सी परिभाषा हो गई। तो आपको देखना क्या है? देखना ये है कि जहां हैलोजन परमाणु जुड़ा है क्या वो sp3 कार्बन है क्या? हैलाइड कहलाते हैं। तो देखना क्या था कि जिसमें हैलोजन जुड़ा है वो कार्बन क्या sp3 है। देखो एग्जांपल, ये कार्बन है और ये कार्बन तीन तरफ से हाइड्रोजन से जुड़ा है, ठीक है, और इससे जाके हैलोजन जुड़ गया। तो ये क्या एल्किल हैलाइड है? तो देखिए ये कार्बन का संकरण देखो, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा और एक इसके साथ सिग्मा, तो ये 4 सिग्मा से जुड़ गया ना, दैट इज वाई ये कैसा संकरित है? sp3 है। तो फिर ये पक्का क्या हो गया? एल्किल हैलाइड, जिसको हम बोलते हैं मेथिल हैलाइड। क्या नाम हो गया इसका? मेथिल हैलाइड। ये मेथिल ग्रुप हो गया और इससे हैलाइड जुड़ा हुआ है, और जो कि एल्किल हैलाइड का एक उदाहरण हो गया। तो एल्किल हैलाइड में अब तुम ये कहोगे साहब ये कार्बन है जो हाइड्रोजन से ही जुड़ेगा क्या? नहीं, ऐसा भी जरूरी नहीं है कि हाइड्रोजन से ही जुड़े। तो ये कार्बन से भी जुड़ सकता है, जैसे यहाँ CH3 भी हो सकता है, यहाँ भी CH3 से भी हो सकता है, यहाँ भी CH3। अब भी तो ये सिग्माई बॉन्ड से जुड़ा है। जब तक ये कार्बन sp3 रहेगा ये यौगिक एल्किल हैलाइड रहेंगे, ठीक है। तो एल्किल हैलाइड को भी अब हम किस बेसिस पे कि वो कार्बन कैसा है, ठीक है, कार्बन के प्रकार के बेसिस पे हम 3 तरह से बांट सकते हैं। कैसे कैसे बांट सकते हैं? देखिए, एक तो हो गए 1 डिग्री, जिनको बोलते हैं प्राथमिक एल्किल हैलाइड। क्या बोलते हैं? प्राथमिक एल्किल हैलाइड, प्राथमिक ही लिख ले। एक हो गया आपके 2 डिग्री यानी द्वितीयक, और एक आपके हो जाएंगे 3 डिग्री यानी तृतीयक। ओके, तो 3 तरह के हो गए, 1 डिग्री प्राथमिक, 2 डिग्री द्वितीयक, 3 डिग्री तृतीयक। प्राथमिक की क्या पहचान है कि जो कार्बन है वो sp3 तो होना ही चाहिए और उससे हैलोजन जोड़ेंगे। तो एल्किल हैलाइड के लिए तो इससे sp3 होना जरूरी है। अब ये कार्बन अगर मैंने पहले क्या किया था, हाइड्रोजन से जोड़ा था, अब इससे एक कार्बन और जुड़ा हो तो ये कार्बन हो जाएगा 1 डिग्री कार्बन। 1 डिग्री कार्बन की ये पहचान होती है कि वो एक और कार्बन से जुड़ता है। तो ये कार्बन अन्य एक कार्बन से और जुड़ा है, इसलिए इसका नाम हो गया 1 डिग्री कार्बन। और 1 डिग्री कार्बन से अगर हैलोजन जुड़ा हो तो वो हो जाते हैं प्राथमिक एल्किल हैलाइड। तो फिर द्वितीयक क्या होंगे? द्वितीयक में एक तो हाइड्रोजन होगा लेकिन 2 कौन जुड़ेंगे? CH3 यानी कार्बन। तो अब ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? 2 अन्य कार्बन से, इसलिए ये क्या हो गया? 2 डिग्री, और फिर इससे हैलोजन जुड़ गया तो ये हो गया 2 डिग्री एल्किल हैलाइड। क्यों? क्योंकि ये एल्किल हैलाइड तो इसलिए अभी भी ये 3-4 सिग्मा से जुड़ा हुआ है, तो ये कार्बन तो sp3 होगा ही होगा, इसलिए ये एल्किल हैलाइड होगा। और ये कार्बन वैसे कैसी नेचर का है?
तो ये 2 डिग्री नेचर का है, इसलिए ये 2 डिग्री एल्किल हैलाइड हो गए। तो फिर सिंपल से 3 डिग्री एल्किल हैलाइड किसे बोलना चाहिए? 3 डिग्री एल्किल हैलाइड में ये वाला जो हैलोजन से जुड़ा हुआ कार्बन है ये 3 अन्य कार्बन से भी जुड़ेगा। तो वो कार्बन जो 3 अन्य कार्बन से जुड़ा होता है वो कार्बन 3 डिग्री कार्बन होता है, और उससे जब हैलोजन जुड़ जाता है तो वो 3 डिग्री एल्किल हैलाइड बन जाता है। तो यहाँ एल्किल हैलाइड हमने देखा कि एल्किल हैलाइड तो वे होते हैं जिनमें हैलोजन परमाणु sp3 संकरित कार्बन से जुड़े, और इसमें भी जुड़ा है, इसमें भी जुड़ा है। ठीक है, अब ये प्राथमिक इसलिए क्योंकि ये कार्बन अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये 2 डिग्री इसलिए क्योंकि ये कार्बन अन्य 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, और 3 डिग्री इसलिए क्योंकि ये कार्बन अन्य 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए 3 डिग्री कार्बन है। क्लियर हो गई? तो एल्किल हैलाइड आपके समझ में आ गए। अब मैं आपको कभी भी आपसे कहूं प्राथमिक एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया इस यौगिक से करो तो आप इसे उठाओगे। द्वितीयक एल्किल हैलाइड के बारे में पूछे, द्वितीयक एल्किल हैलाइड KOH से कैसे अभिक्रिया करता है तो ये उठाओगे। तृतीयक कैसे करता है तो ये उठाओगे। तो मैंने अभी आपको एल्किल हैलाइड की पहचान करना सिखाया है कि प्राथमिक कौन से होते हैं, द्वितीयक कौन से होते हैं, तृतीयक कौन से होते हैं। ठीक है, तो जैसे एक एग्जाम्पल से अगर हम बात करते हैं तो एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। देखिए ये तो कैसा एल्किल हैलाइड है, ये कैसा एल्किल हैलाइड है। अभी यार जोड़ दिया, और ये वाला कैसा एल्किल हैलाइड है। ठीक है, तो बेटा देखिए ये एल्किल हैलाइड है, तो ये वाले कार्बन को चेक करो। ये वाला कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है। तो ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ गया? 2 से, इसलिए ये हो गया 2 डिग्री। ओके, अब ये कार्बन को चेक करो, इससे जुड़ा है ना हैलोजन Br, तो ये एक कार्बन ये रहा, एक कार्बन ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, तो ये कैसा होगा फिर? 3 डिग्री। और इसकी अगर हम बात करें तो ये हैलोजन है और ये वाले कार्बन को चेक कर लो, तो ये इसी कार्बन से तो एक से ही तो जुड़ा है, तो ये हो गया आपके 3 डिग्री, वो 1 डिग्री। तो आपको प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्किल हैलाइड पहचानना बिल्कुल आ गया होगा। चलते हैं आगे। तो बेटा आज की वीडियो मैंने केवल एक डेमो के लिए बनाई है, और इसके लिए आपको कि ये मुझे सुझाव देने हैं कि इस तरह से आपको वीडियो समझ में आ जाती है तो हम इस प्रोसीजर को कंटिन्यू रखेंगे, और इसमें मैं सुधार करूँगा कि आपके पास अच्छी से अच्छी वीडियो पहुँचे और आपको बिल्कुल क्लियर होता ही चला जाए। थैंक यू।